ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में मातृ कुंभ के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुईं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को कई स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है और महाकुंभ नगर जनजातीय नृत्य तथा लोक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियों के आकर्षण का केंद्र बना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में मातृशक्ति के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र। जी निखिल, अगर हम बात करें तो आज महाकुंभ मेले में राज्यपाल पहुंचे थे आनंदीबेन पटेल। उन्होंने विद्या भारती के शिविर में उपस्थित जो महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया, साथ ही अहिल्याबाई के जीवन के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जीवन को हम याद करते हुए बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पे गंगा स्नान के साथ साथ उन्होंने स्वच्छता कर्मियों से भी मुलाकात की और उनको संबोधित भी किया था। साथ आइए सुनते हैं उनसे क्या कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतने बड़े मेले में, जिसको कहा जा सकता है कि विश्व का इतना बड़ा मेला शायद ही दुनिया में कहीं होता होगा, करोड़ों लोग यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, चाहे रहने की व्यवस्थाएं हैं, टेंटिंग है, यहाँ की स्वच्छता है, यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं, यातायात व्यवस्था है, सबको बहुत बढ़िया ढंग से यानी संभाल रखा। किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं आ रही है। सब अपना आराम से संगम के तट पर जाते हैं और वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। और क्या क्या गतिविधियां रही हैं आज की? बिल्कुल, अगर हम गतिविधियों की बात करें तो संपूर्ण मेला क्षेत्र में मौसम साफ होने के रोज की तरह आज भी संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। लोग स्नान कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग शिविर बने हैं वहाँ पर अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है और उनमें कथा और प्रवचन का भी जो लाभ है कल्पवासी हैं यहाँ पर वो ले रहे हैं। जी निखिल। जी धन्यवाद आपका। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। FSSAI ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर में खाद्य विश्लेषकों सहित 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं तैनात की हैं। ये खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं मिलावटी और खराब होने वाली खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच कर रही हैं। साथ ही खाद्य व्यापार संचालकों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। मेले के प्रत्येक सेक्टर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं, जो स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी करते हैं। कड़ी निगरानी के लिए पूरे क्षेत्र में कुल 56 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए मेला परिसर में मौजूद होटलों, छोटे खाद्य स्टॉल और ढाबों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। मौके पर मौजूद टीम को खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का समाधान और सामान की गुणवत्ता सहित खाना पकाने के तरीकों की जांच करके तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र में की गई ये व्यापक व्यवस्थाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कई स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता से। शशांक, मेले में लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं? बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर स्वास्थ्य के नजरिए से मिल रही हैं निखिल। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए सर्जरी और OPD सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। साथ ही साथ भीम ट्यूब की तैनाती की गई है जो एक साथ 200 लोगों का इलाज करने में समक्ष है। नेत्र देखभाल के लिए नेत्र कुंभ चल रहा है और यहाँ पर टारगेट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थापित किया जाए। 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की आंखों का इलाज करना है, 3 लाख से अधिक चश्मे वितरित करना है। हमने नेत्र कुंभ के डॉक्टर रंजन वाजपेयी से बात की, सुनते उन्होंने क्या कहा। देखिए, नेत्र कुंभ में हम लोग निःशुल्क चश्मा बंटवा रहे हैं, चश्मा वितरण हो रहा है, निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जा रहा है जिनको जिन दवाओं की आवश्यकता है, और निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। अगर किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है उनको चिन्हित किया गया। पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था है। हम लोगों ने 216 हॉस्पिटल से टाई अप है हमारा ऑल ओवर इंडिया। मुझे लग रहा है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स को जो प्रयागराज में श्रद्धालु आ रहे हैं और हमारे यहाँ नेत्र कुंभ में चेकअप करा रहे हैं, उनको पूरे भारत में ये सुविधा देने की स्थिति में हैं हम लोग। जी, और साथ ही साथ नेत्रदान शिविर भी स्थापित किया गया है जहां 2019 में 11,000 से अधिक लोगों ने अपनी आंखें दान की थी।
इस वर्ष का टारगेट जो है कि 1.5 करोड़ दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उबारा जा सके अंधेपन से। कमजोर समूहों के लिए विशेष देखभाल, बुजुर्ग तीर्थयात्री और बच्चों के लिए समर्पित स्वास्थ्य शिविर, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो विश्व हिंदू परिषद के शिविर में जो है एक चल रहा है दंत कुंभ, और दंत कुंभ के बारे में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया। हमने वैसे तो चिकित्सा शिविर अपने सामान्य जो स्वास्थ्य के लिए रहते हैं वो तो है ही, समाज में एक दांतों को लेकर एक अवेयरनेस, समझदारी बढ़े, दांतों की सुरक्षा हो, इसको ध्यान में रखकर हमने अपने विश्व हिंदू परिषद के ही शिविर में एक दंत कुंभ माने एक छोटा दांतों के विषय को लेकर प्रारंभ किया है। और देखभाल हर तरह के स्वास्थ्य की यहाँ मिल रही है। यहाँ आयुर्वेद की भी सुविधाएं मिल रही हैं। एबीवीपी का जिज्ञासा अभियान चल रहा है और इसके बारे में अनुज ने हमें बताया है कि क्या कुछ उपचार मिल रहे हैं। हमने सेवा में लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करा, कैसे कॉन्स्टिपेशन आदि की जो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं और लोग उनका उपचार किया, बीपी लोगों का चेक किया, लोगों को दवाइयाँ बताई और निःशुल्क वो चीज़ें सारी की गई हैं। घरेलू चीज़ों से कैसे लोग स्वस्थ रह सकते हैं उस पर हमने मूल रूप से काम किया। जीरे के क्या महत्व है, दही के क्या महत्व है। तो आस्था के साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य की हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। जी शशांक, धन्यवाद। महाकुंभ में प्रयागराज की प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हो गई है। इस बार परिक्रमा 5 दिन की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 के कुंभ में इस परिक्रमा की शुरुआत की थी। महाकुंभ नगर जनजातीय नृत्य और लोक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। सेक्टर 7 में विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं और लोगों को खान पान भी यहाँ खूब लुभा रहा है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ में देश भर की सांस्कृतिक विविधता का अद्वितीय संगम देखने को मिल रहा है। संगम की रेत पर विभिन्न राज्यों के शानदार पंडाल सजकर तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का महाकुंभ नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से देश विदेश के श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मध्य प्रदेश का पंडाल आदिवासी भगोरिया नृत्य के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, जबकि राजस्थान का पवेलियन अपनी ऐतिहासिक धरोहर हवा महल, जयगढ़ किला और चित्तौड़ किले के साथ श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ स्वादिष्ट राजस्थानी भोजन का भी प्रबंध है, जहां लोग भोजन का खूब आनंद ले रहे हैं। दादरा नगर हवेली का मुखौटा, नागालैंड का चांगलो और लेह लद्दाख का शोंडोल नृत्य सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का जोगनी नृत्य, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उत्तराखंड का छोलिया नृत्य और छत्तीसगढ़ का छेरछेरा नृत्य इस महाकुंभ की सांस्कृतिक धारा में और रंग भर रहे हैं। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। महाकुंभ में एनडीआरएफ की टीमों ने संगम में स्नान करने आए झारखंड के एक ही परिवार के 5 लोगों के अमूल्य जीवन को बचाने का कार्य किया है। ये घटना उस समय हुई जब कल नाव गहरे पानी में तेज बहाव से अनियंत्रित हो गई थी। गश्त लगा रही एनडीआरएफ की टीमों ने बिना समय गंवाए संकटग्रस्त परिवार की सहायता की और नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात सभी स्नान घाटों पर निगरानी में लगी हुई हैं। महाकुंभ में नवाचार और रोजगार के नए नए स्रोत उभर कर सामने आ रहे हैं। सेक्टर 2 के त्रिवेणी बाजार में श्रद्धालुओं के पैरों की थकान मिटाने के लिए फिश मसाज की सुविधा शुरू की गई है। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें गर्रा रूफा नाम की मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मछलियां बैक्टीरिया और डेड स्किन को निकालकर अलग कर देती हैं। महाकुंभ में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ ही कौशल विकास को भी प्रमुखता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 गंगा पंडाल के दाहिने पवेलियन में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभा और कौशल क्षमता को वैश्विक मंच प्रदान करना तथा उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में मातृकुंभ के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को कई स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है और महाकुंभ नगर जनजातीय नृत्य तथा लोक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियों के आकर्षण का केंद्र बना। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।